अर्नेस्ट रदरफोर्ड की कहानी परमाणु के केंद्र की खोज 20वीं सदी की शुरुआत में विज्ञान की दुनिया में कई रहस्यों को सुलझाने की होड़ मची थी। उन्हीं दिनों न्यूजीलैंड के एक छोटे से कस्बे में जन्मे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु के रहस्यों को उजागर करने का संकल्प लिया। बचपन से ही उन्हें चीजों को खोलकर देखने और उनके भीतर छिपे रहस्यों को समझने का शौक था। यही जिज्ञासा उन्हें विज्ञान की दुनिया में ले आई। रदरफोर्ड ने शुरुआत में रेडियोधर्मिता रेडियोएक्टिविटी पर काम किया और खोजा कि परमाणु से निकलने वाले विकिरण 3 प्रकार के होते हैं: अल्फा, बीटा और गामा किरणें। लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध खोज वह थी जिसने परमाणु के अंदर झांकने का रास्ता खोल दिया। 1909 में रदरफोर्ड ने अपने सहकर्मियों हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन के साथ मिलकर सोने की पतली पन्नी गोल्ड फॉयल प्रयोग किया। इस प्रयोग में अल्फा कणों की किरणें एक बेहद पतली सोने की पन्नी पर फेंकी गईं। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि सभी कण सीधे पार हो जाएंगे, क्योंकि उस समय माना जाता था कि परमाणु ठोस द्रव्यमान में फैला होता है। लेकिन कुछ अल्फा कण पन्नी से टकराकर अजीब कोणों में वापस लौट आए। यह देखकर रदरफोर्ड चौंक उठे और उन्होंने कहा, यह ऐसा है जैसे आप टिश्यू पेपर पर तोप का गोला दागें और वह वापस लौट आए। इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है और इसका सारा द्रव्यमान एक छोटे घने केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। इस खोज ने परमाणु संरचना को समझने में क्रांति ला दी। रदरफोर्ड को परमाणु भौतिकी का जनक कहा जाने लगा। बाद में उन्होंने प्रोटॉन की भी खोज की और परमाणु विज्ञान की नींव मजबूत की। अर्नेस्ट रदरफोर्ड की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी सबसे असाधारण खोजें साधारण प्रयोगों से ही हो सकती हैं, बस नजरिया अलग होना चाहिए।